स्वागत करती हूँ आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। हम दिखाते हैं वो सच जिसे जानना आपका अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। आज हम आपको लिए चलते हैं उस पावन धरती पर जहां गंगा बहती है और जहां भारत की आत्मा बसती है, काशी। यहां आज इतिहास लिखा गया है क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता ने आज एक नया रूप ले लिया है। काशी के नारकोटोई नगर क्षेत्र में आज वह क्षण आया जब उत्तर के विश्वनाथ और दक्षिण के रामेश्वर एक हो गए और इस एकता के सूत्रधार बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत तमिल भाषा के शब्दों से की, वनक्कम काशी, और इसी के साथ उन्होंने एक भावनात्मक संदेश दिया। गंगा से लेकर कावेरी तक हमारी साझी परंपरा भारत की एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने काशी नारकोटेई नगर क्षेत्र मैनेजिंग सोसाइटी द्वारा निर्मित विशाल धर्मशाला का उद्घाटन किया। यह धर्मशाला अब तमिलनाडु और दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घर जैसी सुविधा प्रदान करेगी। सीएम योगी ने कहा, संस्कृत और तमिल दोनों ही भारत की आत्मा हैं। भाषाएं भले ही अलग हो लेकिन आत्मा एक है, शाश्वत, समावेशी और अटूट। उन्होंने भगवान विश्वनाथ और रामेश्वरम के दिव्य संबंधों की चर्चा करते हुए कहा, भगवान श्री राम ने रामेश्वर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और काशी में विराजमान भगवान विश्वेश्वर उसी के समान पूजित हैं। यह उत्तर दक्षिण की एक आत्मा का सबसे सुंदर प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, तमिलनाडु की तेन काशी दक्षिण की काशी कही जाती है। वहां के राजा श्री हरि केशरी पांड्यन ने काशी से ज्योतिर्लिंग लाकर तेन काशी में स्थापित किया था। शिव काशी जैसे पवित्र स्थान आज भी इस सांस्कृतिक एकता की याद दिलाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। संस्कृत और तमिल दोनों भारत की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। सीएम योगी ने बताया कि अयोध्या धाम में 4 प्रमुख द्वारों का नामकरण दक्षिण भारत के पूज्य संतों जगतगुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य के नाम पर किया गया है। उन्होंने कहा, भक्ति और विकास का संतुलन ही नई काशी की पहचान है। योगी जी बोले, काशी अब भक्ति के साथ विकास का भी केंद्र बन चुकी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम श्रद्धा और आधुनिकता के संगम का जीवंत उदाहरण है। काशी में अब तक 51,000 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 34,000 करोड़ की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 16,000 करोड़ की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने आगे कहा कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से काशी को अर्बन रोपवे की सौगात मिलेगी, जो पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की नई दिशा होगी। योगी आदित्यनाथ ने यह भी खुलासा किया कि कभी इस पवित्र भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे का प्रयास किया था। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे जानकारी मिली पूरे अतिक्रमण को हटाया गया। अब यह भूमि पुनः भगवान विश्वनाथ के चरणों में अर्पित है। सीएम योगी ने तमिल और विदेशी निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया में सबसे अच्छा निवेश गंतव्य भारत है और भारत में सबसे उत्तम प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस धर्मशाला की आधारशिला रखी थी और आज इसका उद्घाटन वैश्विक समुदाय की उपस्थिति में हुआ है। मुख्यमंत्री ने अंत में सभी अतिथियों से कहा, कल से काशी में गंगा महोत्सव और देव दीपावली का आयोजन आरंभ हो रहा है। 1 से 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव और 5 नवंबर को देव दीपावली की भव्यता काशी की दिव्यता को विश्व के सामने प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई काशी नए भारत का प्रतीक बनेगी। काशी जहां धर्म, दर्शन और विकास का संगम है, जहां गंगा और कावेरी का मिलन भारत की आत्मा को एक करता है और आज उस एक आत्मा को शब्द दिए योगी आदित्यनाथ ने। अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब फिर मिलेंगे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिन तक।